हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के श्लोक संख्या तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 को पढ़ रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पढ़ते आ चुके हैं कि किस प्रकार से जो लक्षण है एक आत्म साक्षात्कार जीव के क्या लक्षण है, जिसने आत्म साक्षात्कार किया है उनके लक्षण क्या है ये बताया गया। तो पिछले श्लोकों में बताया गया है कि यद्यपि ऐसा लगता है भक्त 5 तत्वों भोग की वस्तुओं इंद्रियों तथा मन और बुद्धि में लीन है, किंतु वह जागृत रहता है और अहंकार से रहित होता है। ये लक्षण बताया गया कि ये अहंकार के कारण जो जीव वे इस अहंकार के रूपी तत्व के कारण ऐसा प्रतीक होता है कि वे सो रहे हैं। सोना का मतलब ये है निद्रा या जागरण। आध्यात्मिक जीवन में इसका अर्थ ये है, सोना मतलब अपने असली स्वरूप को भूलना या असली स्वरूप को नहीं जानना। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव जागो, जीव जागो। तो ये जागना मतलब ये है कि हम अपने असली जो स्वरूप है उसको जानना। किसका? सोना अपने असली स्वरूप से हम पहचानना पाना। जब हम सोते हैं और जब निद्रा में सपना अवस्था में रहते हैं तो हम अनेक प्रकार के जो रूप ले लेते हैं। कभी हम राजा बनते हैं तो कभी हम कोई मंत्री बनते हैं या कोई निर्धन व्यक्ति बनते हैं। तो इस प्रकार से अनेक स्वरूप को हम निद्रा में जब रहते हैं तो इस प्रकार से हम इन सब अवस्थाओं को अनुभव करते हैं। पर ये जब हम जागृत अवस्था में भी रहते हैं और हम इन सब चीजों के साथ जो हमारी इस जागृत अवस्था में है उनके साथ अगर हम संबंध जोड़ते हैं तो वो भी क्या कहलाया जाता है? ये सोने के बराबर है, निद्रा के बराबर है। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि 5 तत्वों जो है भक्त जो है 5 तत्व भोग की वस्तुएं इंद्रियां तथा मन और बुद्धि में लीन। तो ये क्या होता है कि जब हम इस प्रकार से जागृत अवस्था में हैं तो हमारा जो आत्मा और पदार्थ जो भौतिक चीज जो है एक साथ जो है लीन हो जाती है। लीन हो जाने के कारण जो है हम जो है इन सब पदार्थों से जो है
हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो भक्त है वो, ये किसके कारण है? ये अहंकार के कारण, ये फॉल्स ईगो के कारण जो है हमें लगता है कि हाँ, जो चीजें हो रही है वो सब हमारे साथ संबंधित चीजें हैं। पर जो जागृत है, जो जानता है कि आत्मा और पदार्थ में और भौतिक और आध्यात्मिक चीज में अंतर क्या है और आत्मा के असली स्वरूप को जानता है, वो जागृत अवस्था होती है और वो अहंकार रहित रहता है। जीवात्मा, आगे बताया गया है कि जीवात्मा स्पष्ट रूप से दृष्टा के रूप में अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकता है। तो जीवात्मा दृष्टा है और वे अपने अस्तित्व को देख सकता है, किंतु प्रगाढ़ निद्रा के कारण, जैसे कि प्रगाढ़ निद्रा हो जाती है, तब प्रगाढ़ निद्रा के कारण के समय अहंकार से दूर हो जाने के कारण वह अपने को उस तरह विनष्ट हुआ मान लेता है जिस प्रकार संपत्ति के नष्ट होने पर मनुष्य अपने को विनष्ट हुआ समझता है। तो ये प्रगाढ़ निद्रा के समय अहंकार से दूर हो जाने के कारण, तो अहंकार मतलब जो मिथ्या अहंकार है वो जो है दूर हो जाता है। लेकिन हम ऐसे निद्रा में रहने के कारण जो है हम सोचते हैं कि पदार्थ और अध्यात्म या आत्मा एक है और वे एक साथ काम कर रहे, पर एक्चुअली वो ऐसा नहीं है। और क्योंकि वे, जैसे कि आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर, शरीर और आत्मा, क्योंकि शरीर और आत्मा भिन्न है लेकिन वो एक हो जाते हैं भौतिक इंद्रियों और भौतिक प्रभाव के कारण। ये जो है और जो ये तत्व है, पंच महाभूत है, वो एक हो जाते, तो ऐसे लगता है कि वे एक जैसे काम कर रहे, वो अलग नहीं हो रहे। तो इसको अलग कैसे किया जाए? तो ये अलग कैसे किया जाए, यही प्रश्न जो है देवहूति जो है आगे पूछने जाएगी अगले अध्याय में, और आगे भी पूछेगी कि किस प्रकार से हम शरीर और आत्मा से या शरीर से अलग है, ये कैसे हम ये दोनों को एक ही मानते हैं। तो इसीलिए जो है हम देख नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तो आत्मा और शरीर दोनों एक होने के कारण, बिकॉज दे आर इमलगमेटेड, जैसे कि प्रभुपाद बताते हैं इमलगमेटेड, दोनों एक हो जाते हैं, तो उनको अलग कैसे किया जाए, उसका उपाय क्या है? तो ये बहुत कठिन है इसको करने के लिए। तो जैसे कि हम जब जागृत अवस्था में है तो आत्मा को हम जान सकते हैं कि आत्मा है और आत्मा के कारण ये शरीर चल रहा है। लेकिन जब मृत अवस्था में हो जाते हैं, जब मृत हो जाते हैं, तब हम आत्मा को नहीं देख सकते, आत्मा को नहीं देख सकते हैं। तो और जब तक हम देखते हैं शरीर वहां है लेकिन आत्मा को नहीं देख सकते कि शरीर के अंदर आत्मा है। और इसी कारण हम जान सकते हैं कि शरीर में आत्मा होने की जरूरत है, अगर वो कार्यशील हो सकती है तो आत्मा, पर ये आत्मा को हम नहीं देख सकते क्योंकि ये दोनों इतने साथ हो गए हैं कि उनको अलग करना मुश्किल है। तो इस प्रकार से
हम देख सकते हैं कि आत्मा और शरीर का अंतर। और जब तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि जागृत अवस्था में आत्मा को देख सकते हैं, और जब मृत अवस्था में आत्मा को नहीं देख सकते, तो हम सोचते हैं कि ये शरीर ने खो लिया, खो गया, आत्मा खो गई है, सब कुछ नष्ट हो गया, विनष्ट हो गया है। तो ये एक अवस्था है। और जब हम सोते हैं तो अनेक अनेक, जैसे कि हम सोचते हैं इस निद्रा में कि हम एक बहुत अच्छे भक्त हैं, हम भक्ति का जो है नियमों का पालन कर रहे हैं। पर ये जो है कि जब मैं जागृत होता हूँ तो हम देख सकते हैं कि ये कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और रात निद्रा में हम कुछ और देखते हैं। और इस प्रकार से ये अवस्थाएं जो है हम प्राप्त कर लेते हैं। तो उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है कि नष्ट वृत्त, और नष्ट वृत्त का अर्थ ये है कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि जैसे कि वह मनुष्य जिसका विपुल धन नष्ट हो जाता है, अपने आप को विनष्ट समझता है, किंतु वास्तव में वह विनष्ट हुआ नहीं होता, केवल उनका धन विनष्ट हुआ। तो हम कहते कि हम विनिष्ट हो गए, हम विनिष्ट हो गए, स्वामी जी क्या बताऊं मैं आपको, मैं तो विनिष्ट हो गया। विनिष्ट हो गया, लेकिन आप तो हैं, क्या विनिष्ट हुआ? धन। तो क्योंकि हमारा जो संबंध है इन और आत्मा और शरीर जो है एक हो जाती है, कि शरीर जो कि पदार्थ को ही या शरीर को ही आत्मा मानते हैं। जैसे कि कहा गया कि असत्य सत्य को ही माने, जो असत है को सत्य मानते। तो ये जो अवस्था है, हम ऐसे सोचते हैं कि ये जो है हमारा सब विनिष्ट हो गया, क्योंकि हम इतने आसक्त हैं इन चीजों में कि हम देख नहीं पाते। तो इसको कहते हैं क्या है? सुप्त अवस्था या सोने की अवस्था। ये हमें दृष्टि नहीं है कि हम इतने लीन है धन में या चीजों में। तो इस प्रकार से हम ये तो एक उदाहरण जो है यहाँ पे दिया गया है, लेकिन जैसे कि ऐसी अवस्था जैसे कि हमारे बच्चे हैं, या हमारा घर, या हमारा संपत्ति, या हमारा पोजीशन, या हमारे साज सामान, ये जो है, तो जब समझो हाँ हम कुछ चीज को खोते तो बोलते हमने खो लिया, हमने जो विनिष्ट हो गए, हम तो बर्बाद हो गए, हम खो लिए। पर अगर हम ये समझ ले, जिस प्रकार की एक व्यक्ति जो धन में की से बहुत लगाव है, आसक्त है, वो सोचता है कि वो विनष्ट हो गया, इसी प्रकार से हम भी जो है विनष्ट होते हुए अपने आप को देखते हैं और समझते हैं, उसको कहते हैं सुप्त अवस्था, या सोने की अवस्था, या सपने की अवस्था। तो हमें उसको जागरूक होना, उससे जागरूक होना होगा। तो इसका उपाय जो है आज के इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार से हम इस बात को समझ सकें और हम इस आत्मा और शरीर के से अलग करके उनको समझ सकते। जब मनुष्य परिपक्व ज्ञान के द्वारा अपने
अस्तित्व का अनुभव करता है तो अहंकार वश वह जिस स्थिति में को स्वीकार करता है वह उसे प्रकट हो जाती है। तो ये अपने जब मनुष्य परिपक्का ज्ञान के द्वारा, जैसे कि परिपक्का ज्ञान यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि हम जो इस बात का उदाहरण या प्रभुपाद जी बताते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये परिपक्का ज्ञान है। तो परिपक्का ज्ञान यहाँ पे वर्णन किया गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशोपनिषद में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की, ईशावास्यम इदम सर्वम, प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की शक्ति पर स्थित है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई हुई है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उन्हीं की शक्ति से उत्पन्न है और उनकी शक्ति पर स्थित है, अतः यह शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। तो भी भगवान कहते हैं मैं वहां नहीं हूं। जब मनुष्य अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ लेता है तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो हमारी स्वाभाविक स्थिति को जब हम समझ लेते हैं कि हम जो कुछ भी है भगवान का है, हमारा नहीं है। जैसे कि जब हमारे पास कुछ चीज है जो दूसरे की है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको खोने से अपने को हमें इतना दुख नहीं होता जितना अपना खुद का चीज। दुख तो होता होगा, लेकिन दूसरों का चीज जब खोते हैं, अपना चीज जो खोते हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। किसी और का दुख, किसी और की चीज हम जानते हैं ना, ये तो हमारा तो नहीं था। और अगर हम इसी कारण कि जैसे कि हम ट्रेन में जाते हैं या बस में जाते हैं, तो हम जानते हैं ट्रेन तो हमारा नहीं है, ये बस का हमारा नहीं, तो उसको गंदा कर देते हैं, उसको कैसे भी ट्रीट हम देखते हैं। स्वाभाविक रूप से लोग ऐसे करते हैं, उनको ध्यान नहीं देते जाए। चलो ये ट्रेन है, या जो जानता है कि हाँ ये ट्रेन है, उसको स्वच्छ रखना है, फिर भी जो है कुछ घंटों के बाद मुझे इसे उतरना है, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ वहां जाना है, ये एक यात्रा है। तो इस प्रकार से हमारा जीवन भी एक यात्रा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। जैसे कि हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमें कुछ सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि हमें पानी दिया जाता है, या जो है उसमें एयर कंडीशन है, या अच्छा जो है म्यूजिक चलता है, या कोई किसी के पास गाड़ी है, जो भी है उसमें हम जाते हैं तो अच्छा वातावरण होता। लेकिन हम इस वातावरण को पकड़ के नहीं बैठे, क्योंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसमें बैठना है, थोड़ी देर के लिए हमें इसमें यात्रा करना है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो इस प्रकार से जिसका ज्ञान परिपक्का हो जाता है तो ये समझ सकता है, वो देख सकता है कि ये शरीर जो है और ये हमारा जीवन, खास करके मनुष्य जीवन या कोई भी जीवन, जन्म से मृत्यु तक है। हमारी यात्रा इतनी है, जन्म से मृत्यु तक। लेकिन जन्म से मृत्यु तक जितनी भी हमारे शारीरिक संबंधित चीजें होती है, उसके लिए हम इतना लगाव बना देते हैं कि उसके कारण उसके वजह से हम वध अवस्था को प्राप्त करते रहते हैं जन्म जन्मांतर तक, क्योंकि हम इसको नहीं देख पाते। तो भक्त जीवन का भौतिक पहचान में अहंकार कार्य करता है, और गलत पहचान के कारण मनुष्य वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप से भिन्न करके ग्रहण करता है। तो यही है, ये क्या कारण है? तो
तीन चीजें यहाँ पे बताई गई है। और ये मायावादी चिंतक की स्थिति यह है कि अंततः व्यक्ति वैशिष्ट्य विनष्ट हो जाता है, कि व्यक्ति विनष्ट हो जाता है, सारी वस्तुएं एक हो जाती हैं और ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान में अंतर नहीं रहता। तो ज्ञाता यहाँ पे बताया कौन है ज्ञाता, मतलब आत्मा, इंडिविजुअल सोल। ज्ञाता का अर्थ है आत्मा। और ज्ञेय का मतलब क्या है? नो क्या है यहाँ अंग्रेजी में यहाँ पे नोअर, नोएबल। नोएबल कौन है? नोएबल क्या है कि ब्राह्मण को जानना जरूरी है, भगवान को जानना जरूरी है। और ज्ञान जो है वो ज्ञान है। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि ये सब एक हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व विनष्ट कभी विनष्ट नहीं होता। तो हमारी व्यक्तित्व को हम कभी नहीं खोते, हमारी इंडिविजुअलिटी को नहीं खोते। वो कहते हैं कि सब कुछ एक हो जाता है और अस्तित्व को होते हैं। तो ये अस्तित्व हम नहीं, कभी भी नहीं विनष्ट होता है। यहाँ तक कि तब भी जब मनुष्य यह सोचता है कि तीन भिन्न तत्व अर्थात ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान एकाकार हो गए हैं, अगर ऐसा भी हो तो भी व्यक्तित्व को नहीं विनष्ट होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि मायावादी सन्यासी को अपने व्यक्तित्व क्या है? जीवेर कृष्णदास, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के दास। तो इसीलिए ये मायावादी सन्यासी कभी कभी जो है परोपकारी कार्यों में लग जाते हैं। देखते हैं, हमने चर्चा भी की है किस प्रकार, क्योंकि वो अपने अस्तित्व दास, सेवा जो है हमारा स्वभाव है। तो इसीलिए सेवा करने में हमें आनंद मिलता है। लेकिन वहां वो क्या है? मिसडायरेक्टेड है। कहाँ पे सेवा करना चाहिए? वो है नोएबल की ब्राह्मण या भगवान श्री कृष्ण की सेवा, कृष्ण की दास बनकर। और दूसरी बात ये है कि हम सच्चिदानंद है, भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। तो इसके लिए हम आनंद की खोज में है। और ये मायावादी सन्यासी जब ये सब अपने अस्तित्व को खो देते तो वो आनंद कहाँ से पाएंगे? वो आनंद कहाँ से मिलेगा? उनको नहीं मिलता। तो इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रभा जी बताते कि अपने अस्तित्व को हम कभी भी नहीं खोते, चाहे हम ज्ञाता ज्ञान या ज्ञेय तथा ज्ञान को एक समझकर यह विचार धारणा की तीनों एक में लीन हो जाते हैं। ज्ञान का दूसरा रूप है, और चूंकि ज्ञान रूपी द्रव्य अब भी विद्यमान रहता है, अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान एक हो गए हैं। एक इस ज्ञान को देखने वाला व्यष्टि जीव अब भी एक व्यक्ति बना रहता है। तो ये है कि सब एक ही बात, वो व्यष्टि अगर वो जान भी ले और ज्ञान को प्राप्त करेगी फिर भी वो एक ही है। भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में सत्ता बनी रहती है। अंतर है तो केवल पहचान की गुणता। तो पहचान का गुण नहीं है उसमें। तो भौतिक पहचान में अहंकार कार्य करता है, और गलत पहचान के कारण मनुष्य वस्तुओं को उसकी वास्तविक रूप से भिन्न करके ग्रहण करता है। तो करके ग्रहण करता है कि ये जो है ये बद्ध जीवन का मूल सिद्धांत है। इस प्रकार जब अहंकार शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य हर वस्तु को सही रूप में ग्रहण कर सकता है, और यही मुक्ति की अवस्था है।
तो मुक्ति की अवस्था यहाँ जो ईशा उपनिषद में और भगवद गीता में बताया गया है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु उन्हीं की शक्ति से उत्पन्न हो है, मतलब भगवान की शक्ति से, और उनकी शक्ति पर स्थित है, अतः यह शक्ति उनकी भिन्न नहीं है। जो भी भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं मैं वहां नहीं हूँ। जब मनुष्य अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ लेता है तो सब कुछ प्रकट होता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति मतलब क्या? अपनी स्वाभाविक स्थिति मतलब क्या? कृष्णेन That नित्यदास Yes, नित्यदास yes. Hashima Mataji, what do you say? to serve the Lord, Mother. That I am not this body, I am the spirit. कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वरूप क्या है? कृष्ण है। वेरी गुड। तो ये देखना बहुत जरूरी है। तो पिछले श्लोकों का उदाहरण यहाँ लागू होता है। अपने धन में अपनी पहचान करने से जब मनुष्य का धन नष्ट हो जाता है तो वह सोचता है कि वह भी नष्ट हो गया। तो कैसे वो हम समझ सके? क्योंकि हम जानते हैं कि एक्चुअली सब कुछ तो भगवान का है। ईशावास्यम इदं सब, जो कुछ भी इस जगत में है सब कुछ जो है वो भगवान का। ये शरीर भी भगवान का है। हमारे साथ ये शरीर के साथ संबंधित जो भी चीजें हैं भगवान की है। चाहे हाँ हमारे बच्चे हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा पोजीशन हो, वो सब भगवान का ही दिया हुआ चीजें हैं और भगवान जब चाहे उनको वापस ले सकते हैं। ये दृष्टि कि हमारे पास कुछ है वो हमारा नहीं, और जब चाहे भगवान उसको ले सकते। तो इसीलिए अगर हम अपनी दृष्टि को, अपनी सोच, अपने विचार को पहले से ही जो कुछ भी इस जगत में है मेरा नहीं है, पर मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। जस्ट एक चीज, ये मेरे पास ये घर मेरा नहीं है, मेरे सगे संबंधी मेरे नहीं है, मेरा पोजीशन मेरा नहीं है, मेरा जो कुछ भी साथ सामान है मेरा नहीं है, मेरे भगवान वे हमेशा के लिए। क्योंकि ये सब चीजें जो है नष्ट हो जाएगी। जो कुछ भी हमारे पास है वो नष्ट हो जाएगी, वो कभी नहीं रहेगी। जिस प्रकार से एक सपने में हम ऐसे अनुभव करते हैं और रोने लग जाते हैं, लेकिन जिसकी दृष्टि, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि परिपक्व ज्ञान चक्षु से हम सब देख सकते हैं। और यही इस अगर भौतिक जगत में अगर कष्ट का कारण यही है क्योंकि हम गलत चीजों के साथ हमारा संबंध जोड़ रहे। तो ऐसा नहीं है कि हमें अपने परिवार से संबंध छोड़ देना, अपने बच्चों का संबंध छोड़ देना, लेकिन हमें हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये रहना चाहिए, अपने मन में के पीछे हमेशा ये रहना चाहिए असल में तो ये सब मेरा नहीं है। जैसे कि कोई अपना धन खो लेता है, बोलता मैं नष्ट हो गया बोलता रहता, लेकिन तीसरा व्यक्ति वो देख सकता है, वो बोलता है कि अरे कुछ नष्ट नहीं हुआ, तुम तो हो ना। हम कहते नहीं है दूसरे लोगों को
कि जब किसी ने किसके बोल रहा अरे आई लॉस्ट माय, अरे बट एटलीस्ट यू हैव योर नॉलेज, यू हैव योर एवरीथिंग, व्हाई आर यू लेमेंटिंग? ओके इट इज एक चीज है, दुख तो होता है, ऐसा नहीं कि दुख, लेकिन वो दुख को पकड़ के स्ट्रेस के अंदर चले जाना, डिप्रेशन के अंदर चले जाना, ये सही नहीं। किसी को खोने से, जैसे किसी ने अपने माता को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया, दुख होता है, क्योंकि जब तक हम इस भौतिक जगत में है और शारीरिक संबंध है, दुख होता है। लेकिन हम जान लेते हैं कि नहीं, एक्चुअली जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है, और फिर और आखिर में तो ये तो हमारे नहीं थे, ये तो भगवान के हैं। इस चीज इसको समझना कठिन है, इसको पालन करना कठिन है, लेकिन संग में रहकर और जिनके पास दृष्टि है वे बता सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली भी किसी, अभी आज ही उसका यू डोंट नो ही स्पिरिट, सो यू डोंट नो ही इज बिलोंग्स टू कृष्णा, ही इज गॉड, ऐसा नहीं। कैन सिंपैथाइज विद देम, यू कैन उनसे हम उनके दुख में दुख का अनुभव कर सकते हैं। और अगर हम देखते हैं कि वो बहुत ही जो है आसक्त हो गए हैं, तब हम उनको बोल सकते हैं कि एक्चुअली ये है, आप है, आप अपने आप को जो है ज्ञान से आगे बढ़ा सकते हैं, और उनको भी जो है उससे बहुत अधिक लाभ हो जाएगा। तो जो चीज भी है हम खो जाते हैं, तो ये यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली ये हम जो यहाँ पे बताया गया कि भौतिक पहचान में अहंकार कार्य करता है और गलत पहचान के कारण ये होता है। तो पिछले श्लोक में उदाहरण ये दिया था कि अपने धन में अपनी पहचान करनी, धन से पहचान, क्या हमारी पहचान धन से है? हमारा अपना असली इंडिविजुअलिटी है, हम अपनी अस्तित्व, हम हर एक जो है अपना अस्तित्व बनाए रखता है। तो ये पहचान करने से हम अपने स्तर से गिर रहे हैं, हम अपने स्तर से नीचे उतार रहे हैं। तो अपने धन में अपनी पहचान करने से जब मनुष्य का धन नष्ट हो जाता है तो वह सोचता है कि वह भी नष्ट होगा, किंतु वास्तव में वह धन से एक रूप नहीं है, और न यह धन उनका है। किसका है? भगवान। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम, बहुत इम्पोर्टेंट, ये जानना जरूरी है। जब वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाती है तो हम समझ पाते हैं कि धन किसी एक व्यक्ति या जीवात्मा का नहीं है, न ही वह मनुष्य द्वारा उत्पन्न है। अंततः यह धन परमेश्वर की संपत्ति है। तो किसी एक व्यक्ति का नहीं है और न किसी का है, ये क्या है? भगवान की संपत्ति है। और हमें ये भौतिक जगत भी जो है भगवान का, जैसे हम सब यहाँ जान रहे हैं किसने बनाया, और भगवान ने हमें इस भौतिक जगत में रहने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की गई है, प्रदान करते हैं, और प्रमाण और अंतर होता है हमारे कर्म के अनुसार। हमें जो कुछ भी प्राप्त है प्रारब्ध से, वो हमें मिलेगा। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचन जगतां तेन त्यक्तेन भुञ्जीतं मादुरकस्य स्वीदनम्। तो हमें जान लेना चाहिए कि किसका है, क्योंकि ये पहला तो ये जानना है कि सब कुछ भगवान का है, और दूसरा बात ये है कि हमें हमारे लिए कोटा दिया गया, हर एक व्यक्ति को कोटा दिया गया है। और हम क्या कहते हैं, ऐसे नहीं कि प्रयास नहीं करना चाहिए अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए,
लेकिन अधिक प्रयास, अति प्रयास, बस हमें ये प्राप्त करना, और फिर नहीं होता क्योंकि अपने कोटा में नहीं है और हम प्रयास करते जा रहे, पर हम देखते रहे उसका, उसको देखो वो क्या था, अभी क्या बन गया, अभी क्या था क्या बन गया, उसका कोटा के अनुसार उसको प्राप्त होगा। हमें अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए लोग अधिक ज्ञान कमाने के लिए प्राप्त करते हैं, अनेक अनेक दूसरे रास्ते निकालते हैं, काला धंधा करके ज्यादा धन कमाते हैं, दूसरों को ठग के, दूसरों का छीन के, दूसरों के ऊपर स्टेपिंग ऑन अदर पीपल्स टोज एंड ट्राइंग टू गेट पोजीशन, चापरूसी करके, चाट के, हाँ बॉस को प्रमोशन मिल गए, और इस प्रकार से ये जो ये बद अवस्था का कारण बन जाता है हम इस भौतिक जगत। तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए, जो कुछ भी करना है हमें अपना कार्य पूरी दृढ़ता से करनी चाहिए, चाहे हम घर गृहस्थी में है, चाहे हम माता है, पिता है, पुत्र है, या बहू है, या ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमें जो है, हमें नहीं, अरे वो तो कुछ नहीं करता, हम नहीं करें, हमें अपना कार्य करें, हमें नहीं दूसरों को देखकर, हमें अपनी पोजीशन के अनुसार जितना भी हो सके हमें करना चाहिए। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपने कार्य करो, फल की इच्छा मत रखो, फल अपने आप आ जाए। और दुख का कारण यही है, हम दुखी होते रहते हैं। तो इन सब चीजों का यहाँ पे बताया गया कि धन किसका है हमें जानना चाहिए। तो किंतु जब तक मनुष्य झूठे ही सोचता है कि मैं भोगता हूँ या मैं ही भगवान, तब तक जीवन की यह विचारधारा चलती रहती है और मनुष्य बद रहता है। जो ही यह अहंकार दूर हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है, बिकम फ्री होने का ही एक रास्ता है। फ्री हो जाओ, ये सब विचार और ये सब झगड़े रहना इस जगत में, उससे फ्री होने से संतोष आराम मिलता है। हम सोचते हैं उसने ऐसे क्यों किया, वो ये क्यों नहीं मिला, मुझे कोसते रहेंगे, अपने भाग्य को कोसते रहेंगे। जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि की गई कि मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति ही मुक्ति की स्थिति है, तो स्वाभाविक स्थिति यही है। तो इन सब चीजों से बचने का उपाय यही है कि हम भगवान अपने अस्तित्व को समझ ले कि सब कुछ भगवान के का है, जो कुछ भी हमें प्राप्त हो वो भी भगवान का है, और हमारा कर्तव्य ये है कि हम उनके शरणागत होकर हम जो है भगवत धाम वापस चले जाए और इस बंदी जीवन से मुक्त हो जाए। क्योंकि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं हम बद ही रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। तो ये ज्ञान जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे कपिल मुनि बता रहे हैं कि इससे कैसे निकला जाए। और माता देवहूति जो है आगे प्रश्न करती जाएगी और कपिल मुनि जो है सब बातें उनको क्लियर करती जाए। रुद्रा श्रीमद् भागवतम जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।